हेलो एवरीवन, एज टोल्ड टू एवरीवन, आई एम बैक। हम क्या कर रहे थे? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। मैंने बोला था बहुत इजी है अगर याद हो जाए। बुक कीपिंग एक शॉर्टर टर्म है, उससे बड़ी अकाउंटिंग, फिर अकाउंटेंसी। और इसी को देखते हुए मैंने क्या किया है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस एक टेबुलर फॉर्म में कर दिया है। फिर से बता रही हूँ, पेपर में या तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, किसी एक का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि करता क्या है वो चीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट। बुक कीपिंग पहले बताया था, जो नाम से ही पता लग रहा है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी किसी भी बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन को एक बुक में लिखना। अकाउंटिंग क्या होता है, फिर हमें उसका फर्दर, जहां पे बुक कीपिंग खत्म हो जाता है वहां से हमारा अकाउंटिंग शुरू होता है। टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये रिकॉर्ड किया, फिर हमें पता लगा कि प्रॉफिट एंड लॉस है या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फिर कम्युनिकेट करना दूसरी पार्टीज को। सीधे समझ आ गया? तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर दैट दिस इज द प्राइमरी स्टेज एंड दिस इज द सेकेंडरी स्टेज। सिंपल, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, राइट? थर्ड डिफरेंस, स्कोप। नाम से ही पता लग गया होगा, बुक कीपिंग में स्मॉल स्कोप है, इसमें वाइडर स्कोप है, यानी इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, फिर मेजर करेंगे आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को मनी में। ये क्या करेगा, समराइज करेगा कि हमारे कौन से अकाउंट में आएगा, एनालाइज और इंटरप्रेट करेगा समराइज रिजल्ट्स को, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ टू द थर्ड पार्टीज और टू द अदर पार्टीज। Measuring the identified transactions in terms of money, recording the measured transactions, classifying them into ledger, ये सब किसका काम है? बुक कीपिंग का। और हमारा अकाउंटिंग क्या करता है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पार्टीज एंड इंटरेस्टेड इन देम। समझ आ गई बात? सिंपल। इसका स्कोप स्मॉल है, उसका स्कोप ज़्यादा है। वो क्या करता है, वो खाली हमें ट्रांजैक्शंस को देता है, आइडेंटिफाई करता है, मेजर करेगा, जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस है उनको बुक में लिखेगा। यहाँ से हमारे को कम्युनिकेट, एनालाइज और इंटरप्रेट हो रही है। तो नेचर क्या हो गया, ये रूटीन और क्लरिकल इन नेचर है, ये एनालिटिकल नेचर है। एनालिटिकल का मतलब ज्यादा उसको वो एक साइंस की तरह है। देखो, ए से हमारा अकाउंटिंग और ए से एनालिटिकल, इजी है लर्न करना। एंड नाउ नेक्स्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अगेन द डिफरेंस। कौन देखेगा, हु परफॉर्म्स? भाई एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड में रखना है तो कोई भी जूनियर स्टाफ कर लेगा, लेकिन फिर हमें एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है, सो दैट इज द वर्क ऑफ सीनियर स्टाफ। तो नॉलेज लेवल जूनियर स्टाफ की ऑफ कोर्स लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होगी, एंड सीनियर स्टाफ की हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन बुक कीपिंग। एनालिटिकल स्किल अभी पहले ही बताया, ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें रिक्वायर्ड है। देखा, सिंपल टेबुलर फॉर्म में मैंने 6 डिफरेंसेस बता दिए, एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन में यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। नाउ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, पहले भी बताया अकाउंटिंग क्या होता है, जहां पे बुक कीपिंग एंड हुआ दैट इज अकाउंटिंग, और अकाउंटेंसी क्या होता है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमें सर्टेन रूल से चलती है, जो हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करते हैं ट्रांजैक्शन। यानी ये कंसर्न है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। फर्दर उसके बाद आता है अकाउंटेंसी का रोल। इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज
prescribing certain rules or principles to be observed while recording, classifying and summarizing of transactions. समझ आ गई बात? अकाउंटिंग में हमने रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट निकाला, फिर फर्दर अकाउंटेंसी का रोल आ गया। स्कोप इसका नैरो हो गया, ठीक है, इसका वाइडर स्कोप हो गया। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इज व्हाट, जहां बुक कीपिंग खत्म हुआ वहां अकाउंटिंग आ गया, और अकाउंटेंसी में आपका अकाउंटिंग भी आ गया और बुक कीपिंग भी आ गया। रिलेशन सीधी सी बात है, ये बुक कीपिंग पे डिपेंड करता है, और ये जब बुक कीपिंग पे डिपेंड कर रहा है, ये उसका वाइडर स्कोप है अकाउंटिंग का, तो ये अकाउंटिंग पे भी डिपेंड कर रहा है और बुक कीपिंग पे भी। फंक्शन, अभी मैंने बोला ना इससे क्या निकलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट तो लिखना ही लिखना है हमें। टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कम्युनिकेटिंग टू इंटरेस्टेड पीपल। हमने निकाला कि प्रॉफिट है, लॉस है, फिर कम्युनिकेट किया दूसरी पार्टी को। अब इसमें क्या है, ये फर्दर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यानी इसने हमें बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हमें बताएगा कि क्या हमारा बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं। विद दिस वी कम टू एंड। एज प्रोमिस्ड बाय मी, मैंने बोला था कि मैं आपको अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का डिफरेंस और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगी। सो दिस कंप्लीट्स आवर दिस क्लास। आई होप आज की क्लास सबको समझ आई हो। वॉज वेरी वेरी इजी टॉपिक। क्या किया आज हमने, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, एक नई टर्म पढ़ी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस, and apart from that objectives. So now we will move to the next part, but in the new class, and please don't forget to subscribe my channel. Bye bye.